ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और 18 महीने के बाद राहु और केतु अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। इस बार राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 23 सितंबर को होगा और ये 11 अप्रैल 2022 तक अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में उपस्थित रहेंगे और केतु की उपस्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी। एक तरफ जहां पर शुक्र जो कि राहु का मित्र है, यानी राहु अपने मित्र राशि में उपस्थित रहेगा, जबकि जो मंगल है जो कि केतु के लिए एक शत्रु राशि मानी जाती है, तो केतु अपने शत्रु ग्रह के घर में रहने वाला है, जबकि राहु अपने मित्र के घर में रहेगा। इसके परिवर्तन के स्वरूप बहुत सारे आप देखिएगा, एक के बाद एक राजनीतिक उठापटक काफ़ी जगह पर आएगा। मेरा इशारा जो है उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्टली कहा जाए तो बॉम्बे के बारे में बात कर रहा हूँ। 23 सितंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा और पहले ही प्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ 24 जुलाई ±2 मंथ, तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो ये राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होना है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन जो होता है राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से लाएगा, चाहे वो राजस्थान की जो सक्रिय राजनीति अभी थोड़े दिनों के लिए कुछ स्टेबिलिटी सा दिख रही है उसमें हो, या वो किसी अन्य राज्यों में राजनीतिक उठापटक होने की तैयारी हो। साथ में कई राजनीतिक लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ये प्रभाव डालने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से कहा जाए तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके लिए प्रॉब्लम, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात करूं, उनके लिए ये समय थोड़ा खतरनाक अकस्मात होने वाला है। और कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए जैसे दिलीप कुमार हुए, और साथ में हालांकि मैं नहीं चाहता हूं किसी की तबीयत पर बहुत कुछ टिप्पणी किया जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखाई देता है मैं वो बोलता हूं और उसको मैं ज़रूर चेक करता हूं कि वो एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, लगन के आधार पर ये बेस्ड होते हैं और लगन को आधार बनाकर आपको इसको चेक करना होगा। और लगन को अगर आपको नहीं पता है कि आपका लगन क्या है तो नीचे दिए गए लिंक में कुंडली एक्सपर्ट का आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, और उसमें आप जब अपने बर्थ डिटेल को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में, तो आपको आपका असेंडेंट बता देगा। या बहुत सारे और भी इस तरीके के ऐप आते हैं जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डिटेल आप डाल दीजिए और आपको आपके लगन के बारे में, आपकी राशि के बारे में, आपकी ग्रहों की दशा के बारे में एक जनरल आइडिया तो मिल जाता है। फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, इसको बता दूं राहु क्या चीज़ है। सबसे पहले एक जनरल, क्योंकि परिवर्तन होगा तो हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि राहु एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि राहु और केतु कोई जनरल कोई प्लैनेट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन का अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं F = m1 m2/r², तो m1 m2 क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन राहु और केतु के केस में कहा जाए तो मास जो है दैट इज़ शैडो, और शैडो का कभी भी मास नहीं होता, ये छाया ग्रह है। लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के रोटेशन से निकलती है और मून के ऑर्बिट को क्रॉस करती है, दो जगह पर नोड बनता है और उसका इफेक्ट इतना तगड़ा होता है कि उनको छाया
प्लैनेट माना जाता है। छाया केवल नाम के लिए छाया है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही मायावी प्लैनेट हैं। और एक का काम झूठ बोलना, छल कपट करना, अकस्मात कुछ ज़बरदस्त कहा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में ले आ दे, या अकस्मात कुछ बुरी खबरें ले आ दे। यानी राहु की बात कर रहा हूँ तो राहु एक झूठा प्लैनेट, राहु अंधकार प्रिय प्लैनेट है, राहु शनि का गुप्तचर कहलाता है, राहु ड्रैगन्स हेड के नाम से जाना जाता है, और इसके पास केवल धड़ होता है और शरीर नहीं होती है, जबकि केतु के पास केवल शरीर होता है और उसके पास धड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी दृष्टियों की बात किया जाए तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो लॉजिक होता है किसी भी ग्रहों की दृष्टि का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अगर आँख है तभी दृष्टि देखेगा। कभी कभी विदाउट आँख के भी लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या पोजीशन है या नहीं है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वेदों में, पुराणों में वर्णित है कि केतु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो केतु मोक्ष का कारक कहलाता है, मोक्ष का कारक है, और इसको आप मंगल के तरीके से ही क्रूर मान सकते हैं, लेकिन मंगल से इसकी क्या होती है, शत्रुता होती है। तो राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि में जाएगा, और केतु अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में जाएगा, और मंगल केतु का शत्रु है जबकि शुक्र राहु का मित्र है। तो इनके परिवर्तन से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। विदाउट स्किप किए हुए कम से कम अपने लगन के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। अब हम वृश्चिक लगन के बारे में जानेंगे कि राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में कैसा फल देने वाला है। तो देखिए, वैसे भी अगर देखा जाए कि अभी तक की कंडीशन क्या थी, अभी तक राहु और केतु की बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी। राहु आपके अष्टम स्थान पे था और केतु आपके द्वितीय स्थान पर उपस्थित था। अभी गोचर में गुरु केतु का जो योग बना हुआ है, हो सकता है परिवार से आपको पृथकवादी नेचर भी बना दे, हो सकता है कि परिवार छोड़ के कहीं चले जाए। ऐसे भी कर्क लगन वाले ये वृश्चिक लगन वाले जातकों के दिमाग में सोच आएगा, क्योंकि गुरु केतु दोनों ही जाकर द्वितीय स्थान पर जाकर बैठे, जहाँ केतु के साथ गुरु बलवान हो जाता है और धर्म के खोज में इंसान कुछ गलत कार्य कर बैठता है। लेकिन फिलहाल हम राहु केतु के राशि परिवर्तन की बात करते हैं। देखिए, राहु का जो राशि परिवर्तन होगा आपके लगन से सप्तम में अपने मित्र शुक्र की राशि में होगा, और केतु का राशि परिवर्तन आपके लगन में ही होगा, आपके लग्नेश की वृश्चिक राशि में होगा, जो कि केतु की परम शत्रु राशि है। अब सप्तम स्थान क्या होता है, आपके जीवन साथी का। जीवन साथी के स्थान पर अपने मित्र राशि में राहु कभी भी खराब फल देने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन ले आ देगा कि पारिवारिक जीवन कुछ परेशानियों से बीतेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अकस्मात कोई बड़ा लाभ दे सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान से हम दैनिक रोजगार को भी चेक करते हैं, और अकस्मात कोई बड़ा धन, राहु एक अकस्मात धन के लिए भी देने वाला प्लैनेट माना जाता है। तो सडनली यू विल गेट सम प्रॉफिटेबल मनी फ्रॉम 7th हाउस, क्योंकि राहु वहाँ पर बैठा है। लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आपके लग्नेश का शत्रु है। शत्रु तो है, यानी जिसका गवर्नमेंट उससे तो शत्रुता रख रहा है, लेकिन अपने मित्र घर में बैठा है तो फल तो मित्र का ही देगा। सप्तम स्थान पर विवादों के बाद भी अंतिम निर्णय जो होगा, चाहे आप उसको चालाकी से कहिए, चाहे उसको भ्रमित कहते हुए कहिए, लेकिन आपके जीवन साथी के पक्ष में आपका रुझान फाइनली हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। दूसरा, राहु की दृष्टि यहाँ पर बैठ के आपके एकादश स्थान को देखेगी और बुध की राशि को राहु देखेगा। तो राहु
कि बुध के साथ कहा जाए तो मित्रता ही होती है, और राहु बुध के साथ जब बैठेगा तो बुध की राशि को देखेगा तो मित्र दृष्टि से देखेगा। लेकिन बुध और मंगल में परम शत्रु होने के कारण इनकम के स्रोत में प्रॉब्लम कर देगा। जहाँ पर दैनिक रोजगार तो बढ़ा रहा है, लेकिन आय के साधनों में कटौती करने लगेगा, कॉस्ट कटिंग करने लगेगा, और बड़े भाई बहनों बुजुर्गों से भी विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हालांकि देखिए, तृतीय स्थान पे, छठवें स्थान पे, आठवें स्थान पे और एकादश स्थान पर ये जो पापी प्लैनेट होते हैं काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं, चाहे वो देख ले या बैठ जाए। तो परेशानियों के बाद भी सफलता आप ही की होगी, क्योंकि लग्नेश का तो शत्रु है। इसका मतलब है कि कहा जाए काम तो बनेगा, बट डिले के साथ बनना ऐसा स्वाभाविक रहने वाला है। और इसकी सातवीं दृष्टि की बात ना करें, क्योंकि सातवीं दृष्टि राहु की केतु पे पड़ती है, केतु की राहु पे पड़ती है, तो उसको हम अलग से बात करेंगे। इसकी जो नौवीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके पराक्रम में पड़ेगी, और शनि के साथ यहाँ पे नवम पंचम योग बनेगा। और यकीन मान के चलिए, अगर आज आपने पैसे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वृश्चिक लगन वालों को, अगर आज पैसे किसी तरीके से, अच्छे तरीके से अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो ये शनि और राहु का जो नवम पंचम योग है रोजगार तो बढ़ाएगा, लेकिन लग्नेश के शत्रु होने के कारण ये आपको इतना परेशान कर देगा। कई बार ऐसी भी कंडीशन आएगी कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट आपका नहीं आएगा। बहुत मेहनत हो जाएगी, मेहनत आप 24 घंटे करेंगे और रिज़ल्ट 2 घंटे का भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर अंतिम निर्णय, देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, अगेन बताऊँ, अंतिम निर्णय आपकी लगन कुंडली क्या कहती है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे नवम पंचम योग पराक्रम को थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से भी कुछ संबंध को ख़राब करेगा। यहाँ पे केतु की बात किया जाए तो केतु क्योंकि लगन में बैठा रहेगा, लगन में बैठने से माइग्रेन की शिकायत, लगन में बैठने से आपको किसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लगन में बैठने से केतु हमेशा सेपरेटिंग, अलग रहने का, कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अलग रहना है, दूर रहना है, अंधेरे में रहना है, तो किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है। ये लगन का केतु जो है आपको ये परेशान करने की कोशिश करेगा, परंतु परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केतु को अगर आपको सही करना है तो उसके ऑलरेडी इस वीडियो के बाद जो है मैं यही वीडियो बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लगन वाले लोगों का एक साथ ही उपाय मैंने बोला था बताने के लिए। राहु केतु को अगर कभी राहु दूषित हो तो क्या किया जाए, उस पर वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ। केतु दूषित हो तो उस पर क्या करना चाहिए, वो उपाय वाले वीडियो को भी आपको देखना चाहिए। और केतु की दृष्टि यहाँ से आपके संतान पे पड़ेगी और बृहस्पति की मीन राशि पर पड़ेगी। तो मोक्ष का देवता, ज्ञान के देवता के घर पे जब दृष्टि डालेगा तो निश्चित रूप से ज्ञान में मोक्ष अर्थात ज्ञान की कमी करेगा, संतान पक्ष से प्रॉब्लम करेगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो वहाँ पर मिसकैरेज के योग भी गोचर में ये कर सकता है, तो बहुत ध्यान देना है। और केतु की जो नवम दृष्टि पड़ने वाली है वो आपके भाग्य में आपके पिता के स्थान पे पड़ेगा, तो गोचर में भी पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात कुछ प्रॉब्लम होना और मोक्ष की तरफ मोड़ देना, ये केतु लगन में करेगा। लेकिन अंतिम निर्णय क्या होगा ऐसा नहीं। देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जिनका वृश्चिक लगन है, क्या सभी के पिताजी के साथ ऐसा निगेटिव होगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गोचर में एक बार ये परेशान करने को रहेगा। तो मेरा बस निवेदन यही है कि अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में ये परेशानी करता है तो आपको उनका ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़े। तो बाकी लगन में बैठा हुआ और सप्तम स्थान पे डिस्कशन तो कर चुका हूँ। लगन में बैठा हमेशा आपको भ्रमित ही करने वाला है, और क्योंकि
अपने घर में अपने मित्र राशि में राहु बैठा है और शनि के साथ नवम पंचम योग बनाया है, इसलिए दैनिक रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और पारिवारिक जीवन कष्टों के बाद, कुछ परेशानियों के बाद इसमें स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।